हेलो, वेलकम टू माय चैनल वीडियो फॉर्चून 69। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही पॉजिटिव लाइफ में कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो गाइस। आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर होगा। सो आज जानने की कोशिश करते हो आपका जो पार्टनर है, ये पार्टनर क्या सोच रहा है, ठीक है। सो इनके दिमाग में क्या है, क्या सोच विचार कर रहा है, क्या वो आपके साथ मिलेंगे कि नहीं, आएंगे तो कब तक आएंगे, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग हो तो, ठीक है। इनका गुप्त भावनाएं क्या है, इनके दिमाग में क्या चलता है, क्या वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों की रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। किसी भी वक्त पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए देखती हूँ आपका जो पार्टनर है, पार्टनर सोच क्या रहा है, उनकी गुप्त भावनाएं क्या है, क्या वो छुपा रहे हैं आपसे, क्यों छुपा रहे हैं। सो नो मैटर क्या सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट जो भी है, दिस पर्सन सोच क्या रहा है। यस। सो उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए गाइस। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है, 3 बार उनका नाम लीजिए। Okay, we are connected. Let's start. So hidden feelings आपके पार्टनर के देख लेते हैं। देखिए आपका जो पर्सन है ना, बहुत कुछ छुपाता है आपसे गाइस। ये इंसान बहुत कुछ छुपाता है आपसे। ये पर्सन मुझे थोड़े से क्लेवर साइड में देख रहा है गाइस, ठीक है। मतलब वो अपने माइंड को, ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज़ करना बहुत अच्छे तरह से इनको आता है, बहुत अच्छे तरह से जानता है ये, ठीक है। तो 1 बाय 1 सारे हिडन फीलिंग्स को आज पता कर लेते हैं। ओके, तो आपके पर्सन के अंदर आपके लिए क्या है सब कुछ हिडन जो है क्या है। ओके, तो सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन जो है ना, लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं गाइस, ठीक है। बट वो खुल के उन सारी चीज़ों के बारे में आपको कभी बताते नहीं है। बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं फाइनेंस कैरियर को लेकर। शायद इनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है जिस तरह से होना चाहिए इतने दिन तक, तो नहीं है शायद, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। बट ये नहीं चाहते हैं कि उसके बारे में आपके साथ कोई डिस्कस करे, आपको कुछ बताए, वो खुल के उन सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करें, ठीक है। और इसी चीज़ को चलते कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके साथ कमिटमेंट में जाना चाह कर भी ये आ नहीं पा रहा है, लेकिन जा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंसान बताते होंगे कि इस तरीके से आपको फील करवाते कि वो सीरियस नहीं है या उनका कुछ इनसिक्योरिटी है, ऐसा आपको फील करवाते हैं। वो बहुत अनश्योर है, जिसके वजह से वो आपका कमिटमेंट आपको नहीं देते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते। लेकिन रियलिटी में जो है ना, ये इंसान के दिमाग में आप हर वक्त रहते हो। रियलिटी जो है ना बिल्कुल अलग है। ये इंसान रियलिटी में लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम, मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली, जिससे वो और भी ज़्यादा ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज दे कांट एफोर्ड इट, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है कि जितने स्मूथ आपकी इस कनेक्शन इस पर्सन की लगती होगी आपको कि कनेक्शन जितना स्मूथ आपको लगता है कि उतने स्मूथ इनकी लाइफ बिल्कुल नहीं है गाइस। जितनी स्मूथ आपको लगता है कि इंसान का लाइफ बहुत स्मूथ है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो दे स्ट्रगल्स अ लॉट इन डे टू डे बेसिस, ठीक है। तो ये इंसान से आपने इस इंसान को ना अपने डबल साइड को शायद इंसान आपको दिखाए है। तो हो सकता है कि आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, आपसे शेयर नहीं करा है कि वो कितने ज़्यादा अनस्टेबल है अपने लाइफ को लेकर, और कितना कुछ चीज़ों से ये इन्हें सब कुछ करना पड़ता है। तो डे टू डे लाइफ में कितना कुछ करना पड़ता है।
वो बात कभी आपको बताए नहीं, ना कभी शेयर किए हैं, ठीक है। लेकिन दूर से इनकी फीलिंग्स मुझे दिख रहा है कि इंसान बहुत ध्यान रखता है आपका, आपको ऑब्जर्व करते हैं कि कब क्या क्या कैसे क्या कर रही हो आप, ठीक है। तो हो आप कैसे हो, लेकिन इसके थोड़ा सा लागने नहीं देते हैं आपको कि दे ऑब्जर्व यू। वो आपको लेकर ऑब्सेस्ड है, वो आपका ख्याल रखता है, A to Z डिटेल्स रखते हैं कि आप कहाँ कब क्या कर रहे हो, किसके साथ मिल रहे हो, कैसे किसके साथ बात कर रहे हो, क्या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर हिडन दिख रही है, ये आपको बता नहीं रहे हैं, और ना आपको कोई आइडिया लगे ऐसा, बिल्कुल आपको कोई आइडिया ना लगे, पक्का बंदोबस्त करके रखा है, ये सब कुछ हाइड है। तो इंसान कितना ऑब्सेस्ड है, कितने ज़्यादा आपके पास ध्यान रखता है, उतना ही आपको शो कर देता है कि ये केयरलेस इंसान है, या फिर ये आपको लेकर टेंशन नहीं करते हैं। बट रियलिटी में इंसान आपको लेकर बहुत टेंशन करते हैं। इंसान दिखाना नहीं चाहते, इनको दिखाना नहीं आता, इनको लगता है मैं तो बहुत अनस्टेबल इंसान हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं अगर इनके लाइफ के साथ जुड़ जाऊँ तो इनको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा मेरे साथ, क्या मैं उनको इतना खुश रख सकता हूँ या खुश रख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं ना। तो पहले तो मुझे स्टेबल होना चाहिए। तो एक इंसान के दिमाग पे कंटिन्यूसली हर वक्त ऐसे चलता है। तो आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या आप किससे बात कर रहे हो, किस में हो किस में नहीं हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। और अगर बात कर रहे हो तो किस तरीके से बात कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इंसान बहुत छुप छुप कर आपको स्टॉक भी करते हैं, आपको नोटिस करते हैं, आपको ऑब्जर्व ज़रूर से ज़रूर करते हैं, लेकिन छुप छुप कर, ठीक है। क्योंकि ये जानते हैं कि आपको ये जता नहीं सकते कि ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है। इनकी फीलिंग्स ऐसा रहती है कि अगर आपको पता चलेगा या पता चल जाएगा तो आपका भाव बढ़ सकता है, अगर आप इन्हें फॉर ग्रांटेड देना शुरू कर दोगे, ठीक है। ये आपकी पर्सन की माइंड सेट मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, यस। एक स्टोरी मैं बता रही हूँ, आपको स्टोरी लग सकता है बट मुझे लग रहा है कि ये रियल है, ये सच है। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप दोनों जो हो ना, आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, पहले बहुत गहरा कनेक्शन था आप दोनों का। आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, बात किए हो, एक दूसरे के लिए एक बहुत अटैचमेंट फील करते थे आप दोनों। जब भी आप दोनों देखे थे, आप दोनों का जो सोल है ना, एक दूसरे से कमिट ऑलरेडी कर चुके हो। जब भी आप दोनों एक दूसरे को देखे हो, आपको लगा कि इनसे मैं बहुत दिनों से मिले हूँ, बहुत दिनों पहले इनसे मिले हो, एंड आपके पासों को भी ऐसे ही लगा था। बट कब अनजाने में आप दोनों बात करते करते, मिलते मिलते एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, आप दोनों को ही पता नहीं चला। आप दोनों ही चाह रहे थे इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आए, एक कनेक्शन बहुत मजबूत कनेक्शन बने, स्ट्रॉन्ग बने, स्टेबल कनेक्शन बने, कुछ स्टेबिलिटी वो आपको ऑफर कर सके, ठीक है। बट हो नहीं पाया। जब जब आप दोनों एक साथ होते थे, बात करते थे, एक बहुत इंटेंस कनेक्शन आप दोनों ही फील करते थे। ऐसा बातें सामने से आप दोनों करते थे जहाँ से आप दोनों का जो टच, आप दोनों का जो सोल है ना, वो बात सोल को टच कर जाता है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखिए, दूसरा जो हिडन फीलिंग्स है ना, मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, आपकी पर्सन जो है ना, उनको बहुत उम्मीद है आपसे, बहुत एक्सपेक्टेशंस है। उनको समहाउ ऐसा फील होता है कि आप उनके माँ, मतलब वो आपके अंदर अपनी मॉम की क्वालिटीज़ को बहुत देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे मिल रहा है, जो दिखा रहा है कि आपके अंदर मॉम के क्वालिटीज़ को देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे कि आप उन्हें अपनी माँ की तरह उन्हें संभालें, ठीक है, संभालो। चाहे आपका जेंडर कुछ भी हो, मेल फीमेल जो भी हो, अगर आप मेल भी हो ना, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें आपसे वो ममता वाला प्यार मिले, वो केयर मिले, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि वो हिडन है, खुल के उन्होंने कभी बताया नहीं आपसे कि आप उन्हें बहुत प्यार करो, आपसे वो ममता वाला प्यार उन्हें मिले, ये कभी आपको बताया नहीं, वो चीज़ भी हिडन है, ठीक है, एक्सप्रेस ही नहीं करा है कभी। तो बहुत सारे नेचर उन्हें अपने मॉम की तरह अपने आप में लगती है गाइस, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो चाहते भी है कि आप उन्हें उनकी मॉम की तरह संभालो, प्यार करो, केयर करो, संभालो उनको, मतलब उनको संभालो आप, ठीक है। उनको सपोर्ट करो, उनको संभालो, उनको टेक केयर करो, उनको आश्रय दो, जिसको कहते हैं कि उनको शेल्टर दो,
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपके साथ इंसान, लेकिन इस चीज़ का मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये फील ही नहीं करने देते आपको कभी। इस तरीके से बिहेव करते कि इस तरीके से रहते हैं आपके साथ कि ये फील ही नहीं करने देते कि हाँ वो ऐसा कुछ सोचते हैं, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं आपसे कि हाँ आप उन्हें मॉम की तरह प्यार करो, मॉम की तरह प्यार दो। दिखाते हैं कुछ और, ऐसा दिखाते हैं, ऐसा ढोंग शो करते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि आप नहीं तो कोई और सही। ठीक है। तो अगर आप खुद से इनके लाइफ से चले भी जाओ ना, इन्हें छोड़ भी दो ना, तो कोई फ़र्क इन्हें पड़ेगा नहीं, ऐसा दिखाते हैं। बट अगर आप सच में इन्हें छोड़ दोगे ना, तो ये बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है। ये कहीं फोकस नहीं कर पाएंगे, पागल से पागल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जिस तरीके से आपको शो करते हैं, उनसे कहीं गुना ज़्यादा ये इंसान आपके प्यार में है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा भी साथ साथ मुझे मिला कि ये जो पर्सन है, आपकी जो इंसान है ना, आपको कभी छोड़ भी जाए, आपको कभी धोखा दे, कभी आपको छोड़ जाए, क्योंकि इन्हें अपनी माँ का रूप आपके अंदर किसी न किसी तरीके से पसंद देखता है। इनको कहीं ना कहीं एक लेवल पर जाके ना लग रहा है कि इनकी माँ का प्यार मिसिंग हो चुका है इनकी ज़िंदगी से। तो हो सकता है कि इन्होंने अपने माँ को खो दिया है, या इन्होंने अपनी माँ से बहुत दूर कहीं ना कहीं काम करती है। माँ का प्यार कभी कोई पूरा नहीं कर सकता, बट फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप हो तो उनके ऊपर माँ की एक ब्लेसिंग्स है, माँ का प्यार है, ममता है। कहीं ना कहीं बहुत जतन करना, बहुत टेक केयर करना, बहुत ख्याल रखना आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। मुझे ये चीज़ यहाँ पर देख रही है गाइस। ठीक है। तो हिडन फीलिंग्स तो ढेर सारे हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि कभी मुझे इंसान कभी बोल नहीं रहा है आपसे। इंसान स्ट्रॉन्ग बाहर से दिखाते हैं, आपको आइडिया तक नहीं चलेगा चीज़ें। ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाहर से दिखाते हैं, आपको पता नहीं चलने देते। ठीक है। ओके। सो मुझे अब तक तो मुझे यही एनर्जी मिली। ये जताना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बट कुछ बता नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं। ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको बताना सही की जगह गलत हो सकता है। ठीक है। आप शायद इनसे दूर भी चले जाओगे। ठीक है। रिश्ते की अच्छे के लिए ये इंसान अभी खामोश है। चलिए देख लेती हूँ और क्या सोच रहा है। सिक्स ऑफ वांड्स, बाउ, एरिस लियो सेजिटेरियस। ये पर्सन हो सकता है 10 ऑफ सोर्स, कुछ चीज़ें खत्म हुई हैं। अच्छा, ये पर्सन कुछ चीज़ों को ख़त्म करके अपने लाइफ में आगे बढ़ा है। यहाँ पर जजमेंट इनको रियलाइज़ हुआ है इस कनेक्शन को लेकर। यहाँ पर डेथ, यस, इनके लाइफ में कुछ परिवर्तन हुआ है गाइस, कुछ चेंज हुई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, क्वीन ऑफ कॉइन्स। तो आप इनकी लाइफ का क्वीन हो, जैसे कि बहुत सारा, मैंने कहा ना कि बहुत सारे केयरिंग इंसान हो आप हो, बहुत ग्राउंडेड इंसान आप हो, आपके पास सब कुछ है। एक न्यू बिगिनिंग भी इंसान आपसे चाहते हैं गाइस। ठीक है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है, इस पर्सन को किसी की नज़र लग गया है। ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर निकली और आपका डाउट सही भी है। डेफिनेटली आपके रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि आप इस बात को नोटिस की आपकी पर्सन खुद गलत बिहेव कर रही है। पहले बहुत प्यार करते थे, अट्रैक्शन फील करवाते थे, करते थे, एकदम इंटरेस्ट, पैशंस सब कुछ था, बट अभी इनका पैशंस कम हो गया। ओके। तो सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि आपने इस पर्सन को लेकर बहुत श्योर हो। आपको ये चीज़ बहुत श्योर है, आपके मन में कोई डाउट नहीं दिख रही है मुझे इस रिश्ते को लेकर। और हो सकता है कि आपने आपसे जुड़े हुए लोगों से इनकी बातें करी, अपनी फैमिली को बताया, या फैमिली में किसी को बताया, फ्रेंड्स को बता दिया, सबको बता दिया कि आप इनसे कितना प्यार करते हो।
इनकी कितनी कदर करते हो और कितनी परवाह करते हो आपको, ठीक है, कितनी परवाह है आपको इनकी। तो आपने इस रिश्ते को हमेशा बहुत बहुत ज़्यादा ओपन रखा है, ठीक है। और क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, आपको ऐसा गुस्सा आ रहे हैं इस पर्सन से कि क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। आप भी कुछ छुपा रहे हो, कुछ एंडिंग तो हुई है। तो एक कनेक्शन में जो एंडिंग हुई है, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है, एक मुझे लग रहा है। तो ए पर्सन को अभी रियलाइज़ करवाया जा रहा है। ए पर्सन 6 ऑफ वांड्स, ये पर्सन काफ़ी इगोइस्टिक भी हो सकता है। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है, ऐसे पर्सन ज़रूर आपके साथ आएंगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है ना, इनके अंदर जो चेंज आई है ना, ये जो सब कुछ खत्म होने से इनके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आई है, चेंज आई है। देखिए, डेथ कार्ड के साथ साथ 10 ऑफ सोर्स कार्ड का एनर्जी एंड द जजमेंट कार्ड दिखा रहे हैं कि ए पर्सन आपके बारे में, आपके मिलने के बाद इनके लाइफ में बहुत सा ट्रांसफॉर्मेशन आई है, चेंज आई है। ये जो रिश्ता रुका हुआ है, स्टेगनेंट है, ये रिश्ते में ज़रूर फिर से बस रिश्ता शुरू होगा, ठीक है। एक फुल का एनर्जी, पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। तो इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में जो स्पार्क खत्म हो गया था, जो हैप्पीनेस खत्म हो गया था, वो दोबारा डेफिनेटली इस कनेक्शन में इंक्रीज होगा, दोबारा वो चीज़ होगा। यही सिनेरियो मुझे दिख रही है। तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ही अच्छा मिल रही है गाइस। ए पर्सन आपको लेकर सोच तो रहा है, ठीक है, यस। बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा है करंटली, आपके पर्सन बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा है। उनका ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें फिर से ठीक होने की शुरू हो गई है, चीज़ें फिर से बनने की शुरू हो गई है। तो उनको कुछ दिखाई देता, तो उनको कुछ दिखाई जो नहीं दे रहा है ना, इस चीज़ को लेकर काफ़ी टेंशन में है। तो इंसान चाहता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में सही हो जाए, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से फिर से मिल जाओ, ठीक है, एक दूसरे के करीब आ जाओ, एक रिश्ता ठीक हो जाए। क्योंकि इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपके बिना जी नहीं पाएंगे, आपके बिना इनका लाइफ अधूरा है, ठीक है। आप इन्हें बहुत दिए हो, बहुत गिवर इंसान आप हो, आप इन्हें बहुत कुछ सिखाए हो। तो ये चीज़ इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत गलत समझा, बहुत बार आपको अनदेखा किया है, बहुत बार आपसे रूड बिहेव करा है, ठीक है, बहुत बार आपको गलत समझ रहे हैं, अपने को आपसे दूर करा है। तो करंटली आपके पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहा है कि उनका पहले से ज़्यादा कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में, ताकि वो रियल सेल्फ को जान पाएंगे जो अभी तक नाकामयाब है। तो उन्हें समझ आ रहा है चीज़ कि धीरे धीरे कि आप जो भी करते हो दिल से करते हो, ये चीज़ें पर्सन समझ पा रहा है। आपका जो छवि, आपका जो पिक्चर इनके माइंड में लोड है ना, वो एक अलग जगह है आपका, ठीक है, बहुत यूनिक पर्सनालिटी, बहुत यूनिक जगह, यूनिक हो आप इनके लाइफ में, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जिस तरह से आपको जानते हुए आ रही है, पहचानते हुए आ रही है, उससे भी कहीं गुना आप अच्छे इंसान हो। और आपका ख्याल रखना, आपकी चीज़ों का ख्याल रखना और आपकी खुशियों की पूरी करना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए पर्सन काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, कभी परिश्रम, कभी लड़ रहा है एंड लाइफ में आगे भी बढ़ रहा है। तो सक्सेस की तरह जा रहा है। मुझे लग रहा है कि पर्सन सक्सेस को अचीव करने के लिए ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल इनका चल रहा है, बट इंसान कुछ आसानी से इनको बिल्कुल मिला नहीं है। 6 ऑफ वांड्स का एनर्जी है। पर्सन 6 डेज के अंदर, 6 वीक्स के अंदर ये पर्सन ज़रूर आएंगे आपके तरफ। स्टेबिलिटी कुछ आपको पर्सन देंगे कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, यहाँ पर जजमेंट कार्ड साथ साथ है, फुल है। तो पर्सन चाह रहा है कि कनेक्शन में एक स्पार्क मिल आए, ठीक है। वो जो स्पार्क खत्म हो गया ना आप दोनों के बीच, वो स्पार्क फिर से दोबारा क्रिएट हुए। तो इंसान के दिमाग पे, दिल में सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अभी हाइड है। इंसान ज़रूर एक्शन लेंगे गाइस। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, तो पर्सन बिल्कुल, आप लोग मत सोचे कि ये कनेक्शन यहाँ पर ख़त्म है, बिल्कुल नहीं है। ये ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक शुरुआत इस कनेक्शन में ज़रूर होगा। तो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, ठीक है, यस। अच्छा, सारे साइन यहाँ पर हैं। एरिस जो सेगिटेरियस है, जज में से टॉरस भी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्पाइसिस भी है, द फुल एरिस भी हो सकता है, क्वीन ऑफ कॉइंस, टॉरस भी, कैप्रिकॉर्न है, टेन ऑफ सोर्स, जर्मिनल, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सारे साइन यहाँ पर है। ये इंसान आपको कुछ काप ऑफर करेंगे, कुछ इमोशनली ये पर्सन आपको कुछ ऑफर
इमोशंस, अपना इमोशंस, अपना प्यार आपको ज़रूर दिखाएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस बना के रखिए। इंसान ज़रूर, हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है, कुछ डिसीजन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। जो होना है ऑटोमेटिकली चीज़ें होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, जो होगा ऑटोमेटिकली चीज़ें होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो यह है गाइस आपका रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं भी तब तक के लिए बाय बाय।